अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वक़ार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए आज उनका कलाम नंबर 101 पेश करने लगा हूं बांगे दरा का, और इसका उन्वान है फूल का तोहफा अता होने पर। यानी अल्लामा इकबाल को उनके एक दोस्त ने फूल का तोहफा अता किया और वो फूल के तोहफे पर नज्म लिख दी उन्होंने। इकबाल फरमाते हैं, वो मस्त नाज जो गुलशन में जा निकलती है। मस्त नाज यानी वो हसीना जब बाग में जा निकलती है, कली कली की जुबान से दुआ निकलती है। तो एक एक कली की जुबान से ये दुआ निकलती है कि इलाही फूलों में वो इंतखाब मुझको करे, कली से रश के गुले आफताब मुझको करे। यानी वो हसीना, वो महबूब क्या करे फूलों में इंतखाब मुझको करे, वो मुझे फूलों में चुने, जितने भी फूल हैं उनमें वो मेरा इंतखाब करे, कली से रश के गुले आफताब मुझको करे। यानी जब वो मुझे चुन लेगी तो मैं कली से फूल बन जाऊंगी। और क्या बनूंगी? रश के गुले आफताब, सूरज के फूल के लिए भी बायस से रश्क बन जाऊंगी। वो तुझे वो शाख से तोड़े, जहे नसीब तेरे। इकबाल फूल से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ फूल, मेरा महबूब, मेरा दोस्त, तुझे शाख से तोड़े, तेरे नसीब की क्या ही बात है। तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे, बाग में जो तेरे रकीब थे वो तड़पते रह गए। जिस फूल को महबूब ने तोड़ा उस फूल की तो किस्मत संवर गई, और जो दूसरे फूल थे वो उससे नाराज हो गए, वो उससे गुस्से हो गए कि ये क्या, और उठा के सदमा फुरकत विसाल तक पहुंचा, तेरी हयात का जौहर कमाल तक पहुंचा। यानी ऐ फूल, तूने फुरकत का सदमा उठाया, जुदाई का सदमा उठाया। जुदाई का मतलब क्या है कि अपने बाग से जुदाई को तूने सहा और महबूब से तुम्हें विसाल मिल गया। और मेरा मेरा कमल के तसद्दुक है जिस पे अहले नजर, मेरा कमल यानी मेरी शायरी, मेरे दिल का कमल, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, जिस पर अहले नजर कुर्बान है। मेरे शबाब के गुलशन को नाज है जिस पर, मेरी जवानी का बाग जिस पर नाज कर रहा है, यानी मेरे कमल पर। कमल का मतलब मेरी शायरी, मेरा हुनर, मेरा इल्म, मेरे जज्बात। कभी ये फूल हम आगोश मुद्दा ना हुआ, किसी के दामन रंगी से आशना ना हुआ। इकबाल कहते हैं कि मेरा जो फूल है, यानी मेरा जो इल्म हुनर है, मेरी जो सलाहियतें हैं, इनकी उस तरह कदर ना हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। जाहिर है इकबाल अपनी कौम के लिए कलाम लिख रहे थे, सोई हुई मुस्लिम कौम को जगाना चाहते थे। तो इकबाल कहते हैं कि जिस तरह मैं चाहता हूं उस तरह मेरे कलाम का असर नहीं हो रहा, लोग उससे बेदार नहीं हो रहे। तो वो कहते हैं, कभी ये फूल हम आगोश मुद्दा ना हुआ, किसी के दामन रंगी से आशना ना हुआ। ये फूल जो है कभी मुद्दा, मकसद का हम आगोश ना हुआ, मकसद तक ये ना पहुंच सका, और किसी के दामन रंगीन से ये वाकिफ न हो सका, और शगुफ्ता कर न सकेगी कभी बहार उसे, फसुर्दा रखता है गुलशन का गुलची का इंतजार उसे। यानी मेरे जो दिल का फूल है, मेरी जो सलाहियतें हैं, मेरा जो इल्म है, मेरा जो हुनर है, इसकी क्या सूरत हाल है? शगुफ्ता कर न सकेगी कभी बहार उसे। यानी मायूसी की कैफियत इकबाल जो है वो अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि शायर जो है ना वो जज्बात पे लिखता है, कभी खुशी के जज्बात, कभी गम के, कभी मायूसी के। शगुफ्ता कर न सकेगी कभी बहार उसे, फसुर्दा रखता है गुलची का इंतजार उसे। यानी मेरा जो फूल है उसे गुलची का इंतजार है कि कोई आए, उसे तोड़े और उससे फायदा उठाए। अब अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज्म है जावेद के नाम, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, और उठाना शीशा गराने फरंग के हिस्सा,
उठा न शीशा गराने फरंग के है सफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से माए लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल जो है वो कहते हैं कि मेरे कलाम से, मेरे हुनर से, मेरे नजरिए से, मेरी सोच से फायदा उठाया जाए और लोग उसकी कदर करें, उससे फायदा उठा के अपनी मंजिल तक पहुंचें। और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम फिक्र इकबाल को आम करके उस पर अमल भी कर सकें और दूसरों तक भी फिक्र इकबाल और इकबाल का पैगाम पहुंचाएं। उम्मीद है आपको ये नज़म पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।